जय श्री कृष्ण। इस अध्याय में भगवान हमें अपनी सारी महिमा अर्थात अपना तत्व ज्ञान बताते हैं। वैसे यह वो ज्ञान होता है जिसको आप जान जाएं और समझ जाएं तो इसके बाद कुछ जानने के लिए नहीं रह जाता। यह ज्ञान ही संपूर्ण जीवन का आधार है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और उनके माध्यम से हम जान रहे हैं। और जो तत्व ज्ञान को समझ ले वो हर परिस्थिति में सुख से ही रहता है और इसमें भक्तों का ही भला होता है। लेकिन भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हजारों व्यक्तियों में कुछ ही ऐसे होते हैं जो मुझे पाना चाहते हैं, बाकी सब विधिवत मुझे पूजते तो है लेकिन वो मुझसे अपनी इच्छाओं की कामना रखते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी प्रकृति के बारे में सहज ही बताते हैं। मेरे 8 प्रकार की जड़ प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यह मेरी ही है, अर्थात यह स्वयं कृष्ण है और इससे ही संपूर्ण जगत धारण है। दोस्तों, आसान शब्दों में बताऊं तो जो कुछ भी यहाँ है वो श्री कृष्ण से ही आया है और अंत में सब उन्हीं में विलय हो जाना है। आदि और अंत कृष्ण ही है। आगे भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, ये संपूर्ण जगत मुझसे ही बंधा है और सभी कारणों का कारण मैं ही हूँ। अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि योग से तू मेरा ही ध्यान कर। श्री कृष्ण महिमा। हे अर्जुन, जल में रस मैं हूँ, चंद्र और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ। अगर इन दोनों से इनका प्रकाश श्री कृष्ण ले ले तो सोचिए क्या रह जाएगा। वेदों में ओंकार अर्थात भी कृष्ण हैं। हर कर्ण श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, संपूर्ण जीवों का कारण मैं ही हूं, सबकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूं। किसी भी वस्तु की विशेषता मैं ही हूं। जो अहंकार और काम रहित रहस्यपूर्ण अर्थात शास्त्र सम्मत विशेषताएं हैं वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह 3 विशेषताएं सतो, राजस, तामस मुझसे ही हैं। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं इन सबसे परे हैं और यही गुण इंसान की प्रकृति हैं। लेकिन वो कहते हैं जो योगी होते हैं, मुझे जान लेते हैं, वो इनके चक्र से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, ये 3 गुणों से ही हमारे अंदर लालच, क्रोध जैसे विकार होते हैं। इन्हीं से होती है माया की उत्पत्ति जिससे हर कोई बच नहीं पाता। बचते हैं तो सिर्फ कृष्ण भक्त। अगर इन 3 गुणों के परे हम जाए तो ही हम श्री कृष्ण को जान सकते हैं, क्योंकि ये गुण तो कृष्ण से हैं पर वो इन गुणों से परे हैं। श्री कृष्ण को कौन भजते हैं? भगवान आगे बताते हैं, कौन सी प्रकृति के लोग मुझे नहीं भजते। जो व्यक्ति अहंकारी होते हैं और खुद को ही कर्ता मानते हैं, आसुरी सोच से ग्रस्त होते हैं, वो मुझे नहीं भजते। दोस्तों, आप भी सोचो आपकी कौन सी प्रकृति है। श्री कृष्ण को पूजने वाले यह 4 तरह के होते हैं। उत्तम कर्म करने वाले, दूसरे वो जिसे दुनिया की वस्तुएं चाहिए जैसे धन इत्यादि, तीसरे वो हैं जो दुख दर्द से बचना चाहता है और आखिरी हैं ज्ञानी भक्त जो कृष्ण को जानता है और भाव से भक्ति करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी भक्ति करने वाले तो बहुत हैं लेकिन मुझे प्रिय सिर्फ मेरा ज्ञानी भक्त ही हैं, क्योंकि ज्ञानी मेरे तत्व रूप को जानने की कोशिश करता है, इसलिए ही मैं उन्हें और वो मुझे प्रिय हैं। और ऐसे भक्तों को कृष्ण अपना ही स्वरूप बता रहे हैं। कर्म और गुणों के मेल से जन्म। हमारे हर जन्म में किए कर्म से हमारे अगले जन्म के गुण बनते हैं और उन गुणों के आधार पर हम अपने देवता चुनकर उनकी पूजा करते हैं। और यह प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक आप कृष्ण तत्व को समझकर उनमें नहीं मिल जाते। अब सोचना आपको है दोस्तों, कितने जन्म यह जीवन लेना है और अलग अलग जाति धर्मों में मरना है। श्री कृष्ण बताते हैं, आप जिसे भी पूजे मैं वचन देता हूँ उस देवता से फल की प्राप्ति मैं ही कराऊंगा और उनकी भक्ति में श्रद्धा स्थिर भी मैं ही करूँगा।
लेकिन श्री कृष्ण यहाँ चेतावनी भी देते हैं, जो जिस देवता को पूजेगा वो उन्हें ही प्राप्त होगा और जो मुझे पूजेगा अंत में मुझे प्राप्त होगा। अब सोचना आपको है मेरे मित्रों, अंतिम नाम तो कृष्ण और राम का ही है। कृष्ण रूप यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं, उसका जीवन व्यर्थ है जो मुझे मनुष्य समझता है, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ। मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, मैं अविनाशी हूँ। मेरा न आदि है न अंत। इसलिए मित्रों, अज्ञानी लोगों से मित्रता रखेंगे तो आप हमेशा गलत ही दिशा चुनेंगे। अब चुनना आपको है सही या गलत। भाव सार दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना तत्व ज्ञान देते हैं और बताते हैं कैसे ही आप कृष्ण को पाकर मुक्त हो सकते हैं। इसमें श्री कृष्ण भक्ति को तो बता रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप घर बार छोड़ संन्यास में लग जाओ, क्योंकि इसे वो ढोंग मानते हैं, अर्थात आपको कर्म ही करना है। इस कर्म को श्री कृष्ण के बताए निष्काम कर्म मार्ग से करना है। मतलब कि आपको अपने कर्मों को लालच व अहंकार में नहीं करना, दुनियादारी के देख दिखावे में नहीं करना। अगर आप इतना प्रयास श्री कृष्ण में विश्वास रख करोगे तो आप उनको एक न एक दिन प्राप्त जरूर करोगे। इस अध्याय में हम जानेंगे अर्जुन की एक और दुविधा कि मनुष्य अंत समय में कैसे श्री कृष्ण यानी कि भगवान को प्राप्त होता है। यह दुविधा हमारी भी होगी। इसका उत्तर श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। दोस्तों, हम और आप श्रीमद् गीता ज्ञान के सागर में बहते हुए काफी आगे आ चुके हैं और इसी के साथ यह ज्ञान सागर और गहरा होता जाएगा। हो सकता है आप दुविधा में आ जाए, लेकिन घबराइएगा नहीं, श्री कृष्ण आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। आप जब उनके विश्वास के साथ जीवन जीने लगेंगे, आपके असंभव कार्य भी सफल हो जाएंगे। यह मेरा विश्वास ही नहीं, मेरा अनुभव भी है। प्रभु के नाम के साथ शुरू करते हैं इस अध्याय का ज्ञान। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कैसे मनुष्य अपने अंत समय में मोक्ष अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण और कोई नहीं पर ब्रह्म है, और जो उन्हें मानव समझने की चेष्टा करता है वो अपना तीनों लोकों में नाश ही करता है। श्री कृष्ण बताते हैं ब्रह्मा का अर्थ है अक्षय, जिसका कभी अंत नहीं होता, और कर्म वो होता है जो इच्छाओं को त्याग कर निष्काम भाव से करा जाता है। आगे बताते हैं अधिभूत वो है जो पल भर या कुछ क्षण के लिए होता है, जैसे कि हम और यह दुनिया। अधिदेव वो होता है जो अक्षय है अर्थात अविनाशी, जिसका किसी भी लोक में नाश संभव नहीं है। यह सिर्फ श्री कृष्ण ही है जो कि परम सत्य और अनंत है। अतः इसका अर्थ दोस्तों यह है, जो अपने अंत समय में श्री कृष्ण का नाम जप करते हुए अपनी देह त्यागता है वही श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। आगे वह बताते हैं कि कौन उनको स्मरण कर पाता और कैसे वो अपने देह का त्याग करता है। अंत समय में मन जिस भाव में होता है, यानी कि जो सोचता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। ऐसा संभव सिर्फ शांत चित्त योगी ही कर सकता है। हमारे जैसे मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति कदापि नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा योगी बनना आसान नहीं, इसके लिए हर समय कृष्ण नाम जप मन में चलते रहना चाहिए। ऐसा योगी व्यक्ति अपने कर्म के समय में भी भगवान नाम जप करते हुए सभी कर्मों को पूर्ण करता है। ऐसे योगी इतने ज्ञानी होते हैं और पूर्णतः आत्मा हो जाते हैं कि उन्हें कृष्ण वेदों के ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसे योगी को अंत समय मैं निश्चित करता हूं कि वो मुझे ही प्राप्त हो। दुखों का घर दुखालय और इसमें बार बार जन्म लेना। यह दुनिया श्री ब्रह्मा जी द्वारा रची गई है, जो कि उनके सिर्फ एक दिन अर्थात हमारे धरती का 4.32 अरब साल है के बराबर बनी रहती है, और जब श्री ब्रह्मा जी की रात होती है तो उनके सोते ही सब उनमें प्रलय के द्वारा वापस समा जाता है।
जो इस अवधि के अंदर श्री कृष्ण को समझ लेता है वह ब्रह्मा में समाने से पहले ही श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति रह जाते हैं वह इसी धरती के जन्म मरण में घूमते रहते हैं। देह त्यागने का सही समय। भगवान के अनुसार देह त्यागने का सही समय शुक्ल पक्ष, जिसमें चंद्रमा बढ़ता है, में दिन का समय है। इसी समय में मृत्यु से व्यक्ति की आत्मा श्री कृष्ण को प्राप्त होती है, और जिसकी मृत्यु रात के समय घटते चंद्रमा की अवधि में हो उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसी को और विस्तार से समझकर इस अध्याय का समापन करते हैं। दोस्तों, कुछ मित्रों का कथन है भक्ति बुढ़ापे का काम है, तो मैं यहाँ थोड़ा उनकी बात का कटाक्ष करना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि वह श्री कृष्ण की बात को समझकर सही मार्ग चुन ले। जैसा कि श्री कृष्ण ने बताया कि अंत समय के भाव अनुसार ही हम दूसरा जन्म पाते हैं, और उस समय भाव प्रेम भक्ति का हो तो हम जन्म से मुक्ति पा लेते हैं और श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। अब अंत समय आप सोचेंगे कि देह त्यागना हमारे हाथ नहीं, यह तो खुद हो जाने वाली क्रिया है। परंतु श्री कृष्ण के ज्ञान आधार से हम समझे तो अंत समय में जो योगी होता है वो जानता है किस समय उसे देह त्याग करना है, और यह उसके लिए संभव भी होता है कि वो अंत समय की अवधि में अपने जाने का समय चुन सकता है। अब जो व्यक्ति कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करना सही है, जवानी तो भोग कलिए है, उनकी सोच गलत है, क्योंकि अध्याय 18 में श्री कृष्ण इस बात को बताते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनकी मृत्यु के समय हो सकता है वो मेरा ध्यान ना कर पाए, जिसके कारण वो मुझे प्राप्त नहीं हो, लेकिन वो भक्त मुझ पर विश्वास कर अनंत भक्ति से शुद्ध हो जाता है, और उसके अंत समय में उसके हृदय में मैं खुद वास कर अपना नाम जप उससे कराता हूँ और निश्चित करता हूँ कि मेरा भक्त हर अवस्था में मुझे ही प्राप्त हो। लेकिन जो भक्ति ही मतलब में आकर बुढ़ापे में शुरू करने का प्रयास करे वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका हृदय पूरे जीवन काल तो भोगों में रहा और अंत समय वो भक्ति से इतनी शुद्धता नहीं पा सकता कि श्री कृष्ण उसके हृदय में वास कर पाए। तो दोस्तों, चुनना आपको है सही और गलत। भगवान ने मानव प्रेम में यह रहस्यमय ज्ञान हमें श्रीमद् भगवत के रूप में दिया है। आगे अध्याय में यह ज्ञान और कठिन होता जाएगा, लेकिन मेरा प्रयास है इसको कुछ आसान शब्दों में आप तक लाऊं। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो सभी से विनम्र निवेदन है माफी प्रदान करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।